स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, एक काफ़ी अनोखी चीज़ देखने को मिली है। अभी तक आप देखते होंगे कि भारत सरकार जो है वो ट्विटर के ऊपर एक्शन लेती रहती है, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ट्विटर ने लीगल केस फाइल किया है भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर। ये आप देख पाओगे, ट्विटर परस्यूज लीगल रिव्यू ऑफ इंडियन ऑर्डर्स टू टेक डाउन कंटेंट। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहाँ पर ट्विटर क्या कह रही है, सरकार क्या कह रही है, सब कुछ हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले याद रखिएगा यूपीएससी की तैयारी देखिए अब आपके लिए अच्छी हो गई है, आसान हो गई है। इसका कारण यह है कि स्टडी IQ ने जो लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, इसके माध्यम से आपको सारे क्लासेस लाइव पढ़ाए जाएंगे। जी हाँ, 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग कराई जा रही है। MCQ बेस्ड लर्निंग होगा, इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, करंट अफेयर्स, सब कुछ आपका डेली बेसिस पर PDF के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, इतनी सारी चीजें कराई जा रही हैं, और वो भी सिर्फ आपको 19,000 में। अगर आप कोड इस्तेमाल करते हो अंकित लाइव, तो जो पूरा 25,000 का कोर्स है ये आपको सिर्फ 19,000 में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो बैच है वो 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और 8 AM को रोज सुबह क्लासेस होंगी। अगर मान लीजिए आपको इवनिंग बैच ज्वाइन करना है तो आप ऑलरेडी जो इवनिंग बैच चल रहा है 20 जून से, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो पहले के क्लासेस हैं वो आपको ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। तो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करिए। और यहाँ पर जो इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो मेरे द्वारा कराया जाएगा, बैंकिंग वाला। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा मैंने बताया, ट्विटर के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को चैलेंज किया गया है। बेसिकली क्या है कि भारत सरकार ने कुछ ऑर्डर दिए थे ट्विटर को कि आप ये वाला कंटेंट हटा दो, ये जो ट्विटर प्रोफाइल है उसको हटा दो, वहां से मतलब सोशल मीडिया से रिमूव कर दो। तो उसी को लेकर चैलेंज किया है ट्विटर ने, और बेसिकली कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर एक केस फाइल किया गया है। और यहां पर ट्विटर ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि भारत सरकार जो है वो IT एक्ट के अंदर कुछ बदलाव करे। कहने का मतलब यह है कि ट्विटर, अगर आप देखोगे तो ट्विटर ये कह रहा है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, उसके अकॉर्डिंगली जो नियम है उसी के अकॉर्डिंगली यहां पर चले भारत सरकार। भारत सरकार उसके विपक्ष में जाकर, उसके अलग हटकर यहां पर ट्विटर को बार बार ऑर्डर देती रहती है, जो कि सही नहीं है, ऐसा यहां पर ट्विटर का कहना है। और उसने ये जो पूरा केस फाइल किया है ट्विटर ने, उसने ये कहा है कि यहां पर जो अब्यूज ऑफ पावर है सरकार के द्वारा वो किया जा रहा है, और कई सारे ट्वीट्स को हटाने के लिए बोला गया है। तो यहां पर थोड़ा सा मैं और आपको बैकग्राउंड बताता हूं। पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा भारत सरकार ने हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स और ट्वीट्स को बोला था कि आप हटा दो, टेक डाउन कर दो। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा वार्निंग दी गई थी कि अगर वो कंप्लाई नहीं करता है, कहने का मतलब है कि 4 जुलाई तक यहां पर वार्निंग दे दिया गया था कि अगर आप 4 जुलाई को हमारे ऑर्डर्स को नहीं मानोगे तो हम आपके ऊपर एक्शन ले लेंगे। और इसीलिए सरकार ने 6 जून को पहले वार्निंग दिया, उसके बाद 9 जून को वार्निंग दिया, लेकिन दोनों वार्निंग में ट्विटर ने उसको सुना नहीं। और फाइनली 27 जून, अभी 10 दिन पहले यहां पर फिर से वार्निंग दिया गया था। और इसके अंदर अगेन आप देख सकते हो यहां पर ट्विटर गेट्स टाइम टिल 4 जुलाई टू कंप्लाई विथ ऑल ऑर्डर्स ऑफ IT मिनिस्ट्री। तो यहां पर सरकार ने क्लियर तौर पर कह दिया था कि अगर आप ये ऑर्डर नहीं मानोगे तो इसके लिए आपको लायबल ठहराया जाएगा और आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो एक बार के लिए यहां पर यह बताया जा रहा है कि ट्विटर ने यह बात तो मान ली है, मतलब भारत सरकार ने जो जो कहा था उसकी बात मान ली है। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल सरकार 2021 में एक नया कानून लेकर आई थी, जिसके तहत अगर कोई भी सोशल मीडिया हो, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, कोई भी हो, अगर वो भारत सरकार के नियम को नहीं मानती है तो लायबिलिटी एग्जम्पशन उससे हट जाएगा। लायबिलिटी एग्जम्पशन क्या होता है कि मान लो आप ट्वीट कर रहे हो, बेसिकली ये जो सोशल मीडिया वो क्या है, एक इंटरमीडियरी है, मतलब यहां पर बीच में काम करता है। कोई ट्वीट करता है, वो इंटरमीडियरी इसको पब्लिश करता है और यहां पर जो लोग हैं उसको देखते हैं। तो ये जो इंटरमीडियरी का जो एग्जम्पशन है, लायबिलिटी का एग्जम्पशन है, मान लो कोई यहां पर लिख रहा है, कुछ भी लिख दे रहा है, तो उस क्या वो सोशल मीडिया के ऊपर कार्रवाई की जाएगी या फिर उस पर्सन के खिलाफ की जाएगी? तो उसी को कहा जाता है लायबिलिटी एग्जम्पशन, मतलब वो सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने ये नियम को नहीं माना तो ये जो एग्जम्पशन दिया गया है वो हट जाएगा। मतलब कि कोई भी पर्सन अगर कुछ भी लिखता है उस पर्टिकुलर ट्विटर पर तो उसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनी की ही मानी जाएगी।
और इसी से बचने के लिए सरकार ने ये जो लास्ट वार्निंग दिया था कि 4 जुलाई को आपको कंप्लाई करना है, तो उसको अभी के लिए पूरा कर लिया गया है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार ट्विटर को बोला गया है कि आप इस चीज़ को हटाओ। जैसे कि जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, कुछ लोग आपने देखा होगा, कई लोग होते हैं जो अलग से पंजाब राज्य की मांग करते हैं, तो उनके जो अकाउंट्स हो गए। कोविड पैंडेमिक को लेकर जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी, सरकार के खिलाफ लिखा जा रहा था, तो सरकार ने बहुत सारे ऑर्डर दिए थे ट्विटर को कि आप इन सारे अकाउंट्स को और ट्वीट्स को हटा दीजिए। तो ट्विटर को लेकर इसको लेकर अगर आप देखिए तो लगातार प्रॉब्लम हो रहा था। तो ट्विटर का अब ये क्या कहना है, देखो ट्विटर अब ये चाहता है, ट्विटर ने ये जो कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर केस फाइल किया है, ट्विटर चाहता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू किस चीज का, कि सरकार ने जिस तरह के ऑर्डर दिए हैं वो खिलाफ जाता है इंडियन आईटी एक्ट को, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में लाया गया था, उसके वो खिलाफ में जाता है। मतलब कि जो सरकार में बैठे अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने अब्यूज ऑफ पावर किया है, मतलब अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है। और यहां पर जिस तरीके से लिखा है, मान लो आईटी एक्ट के अंदर लिखा है कि पब्लिक एक्सेस नहीं होना चाहिए कुछ ऐसे कंटेंट का जो कि नेशनल सिक्योरिटी से बिलोंग करते हैं, विच बिलोंग्स टू सम अदर रीजन। मतलब कि अगर सरकार कह दे कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो ट्विटर को वो हटाना पड़ेगा। तो ट्विटर का ये कहना है कि सरकार बहुत सारे मामले में जो कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी नहीं है, उसमें भी सरकार कहती है कि नेशनल सिक्योरिटी है और उसको हटा दो। और इसीलिए ट्विटर जो है वो कर्नाटका हाईकोर्ट चली गई और कह रही है कि सरकार अब्यूज ऑफ पावर कर रही है। अब आपको पता होगा भारत के अंदर करीब 24 मिलियन यूजर्स हैं ट्विटर में, और इसीलिए ट्विटर का यहां पर यह भी कहना है कि कई बार तो सरकार कहती है कि आप नोटिस भी मत दो। मान लो अगर सरकार ने ट्विटर को बोला, किसी पर्सन ABC, कि इसके ट्विटर अकाउंट को हटा दो, तो ट्विटर बेसिकली सबसे पहले क्या करता है, करीब 24 घंटे का कुछ समय का वक्त देता है उस पर्सन को और उनको नोटिस जारी करता है और कहता है कि सरकार की तरफ से हमें रिक्वेस्ट आया है कि आपका अकाउंट हटा दीजिए, ठीक है, हटा देना चाहिए। तो ट्विटर ये पहले इन्फॉर्म करता है यूजर को और तब हटाता है। लेकिन यहां पर कई मामले में यह देखने को मिला, ट्विटर का कहना है कि सरकार ने कहा कि आप कुछ भी मत करो, अभी इमीडिएट बेसिस पर उस अकाउंट को ब्लॉक कर दो। इसके अलावा यहां पर ट्विटर का यह भी कहना था कि कई ऐसे अकाउंट्स हैं उसको भी ब्लॉक करने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा जो कि पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर मान लो आप ऑपोजिशन के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करवाते हो, उनको ट्वीट्स को ब्लॉक करवाते हो, मतलब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ यहां पर, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ जा रहे हैं। तो ट्विटर का यही कहना है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के पक्ष में हैं, लेकिन सरकार ऐसा कर रही है और इसीलिए हमें यहां पर केस फाइल करना पड़ गया। तो आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्विटर एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है। लेकिन आपको याद भी होगा कि सरकार पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कराई थी ट्विटर के ऊपर, पिछले साल की बात है। यहां पर जब बताया जा रहा था कि कुछ जो सरकार में बैठे हुए नेताओं के ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा रहा था, उस समय आपने देखा होगा बहुत आक्रोश आ रहा था। और जो इंडिजिनसली बिल्ड प्लेटफॉर्म है ट्विटर, जैसा आपको पता होगा कू वाला आपने देखा होगा, येलो कलर का होता है और ट्विटर ब्लू कलर का होता है। तो कू पर कई सारे मिनिस्टर्स जा रहे थे, लेकिन अभी वो फेड हो गया है, मतलब उतना कुछ चल नहीं रहा है। लेकिन ट्विटर को उस समय बहुत ज्यादा बैकलैश देखने को मिला था और कई सारे लोग उस पर शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई उसका अलग से कुछ नहीं हो पाया। लेकिन अब सरकार क्या कहना चाह रही है, देखो सरकार का यह कहना है कि जो भी हम मेजर्स ले रहे हैं ये इसकी आवश्यकता है, क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के खिलाफ जाता है। मतलब कंपनीज ने जिस तरह के काम किए हैं, आपको आज़ादी है बोलने की, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन अब अगर वो देश के खिलाफ जाता है, कुछ भी ऐसी चीजें हैं, तो हम यहां पर सोशल मीडिया को बोल सकते हैं कि आप उसको डिलीट करो। तो सरकार अपनी पक्ष में ये करी है। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत ही जल्द सरकार यहां पर कोशिश कर रही है कि आईटी रूल्स के अंदर नए बदलाव किए जाएं, और इस बदलाव के तहत क्या होगा, कोई भी पर्सन सरकार से अपील कर सकता है और किसी भी थर्ड पर्सन का अगर मान लो कोई ऐसा ट्वीट है उसमें कुछ चेंज कराने हैं, ट्वीट को हटाना है, ट्विटर के अंदर जो यूजर है उसको ब्लॉक कराना है, तो सरकार ऐसा भी कुछ नियम कानून ला रही है कि लोग भी इस चीज़ों को लेकर अपील कर सकते हैं। तो देखते हैं वो आगे होता है कि नहीं। लेकिन कंक्लूजन में मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि किसी सोशल मीडिया ने भारत के खिलाफ एक्शन लिया हो। यहां पर इसके पहले आपको याद होगा व्हाट्सएप ने भी केस फाइल किया था सरकार के खिलाफ, और ये उस समय किया गया था जब पिछले साल जनवरी के महीने में सरकार एक नया कानून लेकर आई थी, और उस नए कानून के अंदर यही था कि सोशल मीडिया को कैसे रेगुलेट किया जाए। तो अब देखना होगा कि क्या ये जो केस फाइल किया गया है, क्या इसको लेकर कोई जजमेंट आता है, क्या जजमेंट के अंदर सरकार को कुछ बोला जाएगा या फिर ट्विटर को बोला जाएगा, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको पता होगा कि ये जो पूरा मामला है, अभी एलॉन मस्क भी इसमें सामने आ गए हैं। एलॉन मस्क ने करीब 10% शेयर खरीद लिया है, तो क्या ये जो पूरा ट्विटर है वो एलॉन मस्क के पास आएगा कि नहीं आएगा, वो देखने वाली बात होगी। बट आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हम सरकार की बात कर रहे हैं, आपको पता होगा भारत के अंदर एक बॉडी है CIC,
सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। आपको बताना है कौन से मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है, और इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया कि बहुत अच्छा मौका है आपके पास, 11 जुलाई से जो पूरा बैच है UPSC का वो स्टार्ट हो रहा है। हर दिन सुबह आपका क्लास होने वाला है सुबह 8 बजे, और इसको अगर आपको अवेल करना है तो यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए और जल्द से जल्द अपनी तैयारी को पूरी तरह से लगा दीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।